नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त दिल्ली से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, जहां पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और इसी के साथ ही दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और उनके पीए ने उनके साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है। सीधे तौर पर बीजेपी ने यह सवाल उठा दिया है कि अगर दिल्ली में सीएम हाउस में आम आदमी पार्टी की जब एक राज्यसभा सांसद ही सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की आम महिलाओं की सुरक्षा आम आदमी पार्टी कैसे करेगी। इतना ही नहीं, अगर बात हम बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा और कपिल मिश्रा की करें, तो उन्होंने तो साफ तौर से यह कह दिया है कि स्वाति मालीवाल को न्याय मिलना चाहिए और हम उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें, इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की जो कभी मेंबर हुआ करती थी, जो कभी नेता हुआ करती थी, शाजिया इल्मी, जो कि इस वक्त बीजेपी नेता है, उन्होंने भी ये आप बीती बताई है कि कैसा व्यवहार आम आदमी पार्टी में उनके नेताओं के साथ किया जाता है। और खासकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लेकर के भी बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से वो एक बदतमीज शख्स है। आपको बता दें, आज सुबह सुबह सूत्रों के अनुसार स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कॉल करके सीएम केजरीवाल पर पीए से पिटवाने का आरोप लगाया है। पुलिस को सुबह करीब 10 बजे के आसपास यह कॉल मिली है। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कॉल करके सीएम केजरीवाल पर पीए से पिटवाने का आरोप लगाया। पुलिस को सुबह करीब 10 बजे के आसपास उनके पीसीआर में यह कॉल रिसीव हुई। बताया जा रहा है कि जब पुलिस सीएम आवास पहुंची तो स्वाति मालीवाल वहां मौजूद नहीं थी, वो वहां से जा चुकी थी। कहा जा रहा है कि वो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गई। हालांकि अभी तक स्वाति मालीवाल की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन इस वक्त पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी मची हुई है कि आखिर आम आदमी पार्टी अपने ही राज्यसभा सांसद के साथ इस तरीके का बर्ताव कैसे कर सकती है, वो भी सीएम हाउस में। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी इस वक्त हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर से हमला बोला और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीए ने स्वाति मालीवाल से मारपीट की है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता है, अब महिलाओं को पिटवा रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि स्वाति मालीवाल अपने बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती है और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो केजरीवाल को रास नहीं आ रहे थे। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं। किसी भी महिला के साथ अगर इस तरीके की बात होगी तो उसको न्याय मिलना चाहिए। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दुखद है ऐसी जानकारी मिलना और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है, कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। मैंने कहा ना कि स्वाति मालीवाल अपनी बात को मुखर ढंग से कहने के लिए जानी जाती हैं और यकीनन इस मामले में भी वो चुप नहीं बैठेंगे और जो सच है वो सामने आएगा। इसी के साथ ही बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सवाल उठाया। कहा कि अरविंद केजरीवाल जी केवल कट्टर बेईमान ही नहीं, वो औरतों के साथ दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी भी करते हैं। आज राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत की है कि केजरीवाल के पीए ने उन्हें मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर मारपीट की। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा केजरीवाल जी, अगर आपने औरतों की इज्जत करना तक नहीं सीखा। सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के घर से बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल जी जो राज्यसभा की एमपी हैं, अभी अभी उनको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पीए वैभव से कह के उनको पिटवाया, उनको साथ मारपिटाई करवाई। ये बात
स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी, और जब पुलिस 100 नंबर वाली वहां पहुंचती है तो स्वाति मालीवाल जी कहते हैं मैं रिटर्न में कंप्लेंट बाद में दूंगा। इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये मारपिटाई क्यों स्वाति मालीवाल जी के साथ करवाई गई, एक औरत के साथ इस तरह का क्यों दुर्व्यवहार किया गया, और औरतों के साथ वहां पर क्या क्या मुख्यमंत्री के निवास पे किया जाता है, ये बहुत जल्दी सामने आएंगी बातें जब स्वाति मालीवाल अपनी लिखित में कंप्लेंट देंगी। पर एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट भी हैं और औरतों को पिटवाते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी को घर बुलवा के पिटवाया था, जैसे अपने एमएलए को पिटवाया था। अब स्वाति मालीवाल एक औरत को जो विमेन कमीशन की चेयरमैन रही हों और औरतों की वकालत करती हों, आज वो अपनी जान बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस को फोन कर रही हैं। आज ये हालात बन गया, अरविंद केजरीवाल जी औरतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और जो कि बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं शाजिया इल्मी, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि वो आम आदमी पार्टी में रही हैं और जानती हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का नेचर कैसा है, और अगर खासकर बात करें विभव कुमार की तो वो पहले से ही इसी तरीके के शख्स हैं, बदतमीज इंसान हैं। सुनिए शाजिया इल्मी का बयान। आम आदमी पार्टी में इस वक्त बहुत बड़ा घमासान है। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। मैं इन सब लोगों को जानती हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ उठी बैठी हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ इनके आपसी रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनके क्या इनर डायनामिक्स हैं और कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं, कितना इन लोगों के एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर कितना शक है और कितना संदेह है, ये भी मैं जानती हूँ। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं है, अंशु प्रकाश झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान, इनके 2 एमएलएस पर केस चला और चार्जशीट भी हुए दोनों। तो हम सब जानते हैं कि इस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता रहता है और इनके आपसी रिश्ते कैसे बदलते रहते हैं। जहां तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूं कि मैं खुद भुगती हूं। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। इसके अलावा बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी बयान दिया है, एक बार उनका भी बयान सुनिए। पहले मुख्य सचिव और कई अधिकारियों को वहां पर मारा गया, डराया गया, और अब एक महिला सांसद अपनी पार्टी की ही मालीवाल जी को जिस तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के सचिव विभव ने पीटा है, ऐसे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री कार्यालय वो बॉक्सिंग रिंग बन गया है, अखाड़ा बन गया है, जिसको चाहो पीट दो। और अब तो अफसरों के बाद अब सांसदों की बारी आई है। दोषी पर एफआईआर होनी चाहिए, और ये घटना बताती है कि दाल में कुछ काला है, आप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दोषी पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई। झाड़ू पे बटन दबाएंगे बेसिकली वो ऐसा कि जालसाजी धोखाधड़ी के केस में, शराब घोटाले के धोखाधड़ी व जालसाजी के केस में अल्प जमानत पर वो छूटे हैं, शर्तों पर छूटे हैं। लेकिन ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। ये कलयुग है। काले काम करने वाले अब अपने आप को इंकलाब जैसे पवित्र नारे का प्रयोग कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने स्वाति मालीवाल के आरोपों पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए ने उनके साथ मारपीट की। दिल्ली के सीएम हाउस से कॉल की गई। याद रखिए, स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी साध
याद रखी थी। वास्तव में उस समय भारत में भी वो नहीं थी और लंबे समय से भारत भी नहीं लौटी थी। इसी के साथ ही बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने कहा कि स्वाति मालीवाल की गलती क्या है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। राजनीति के इस प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल द्वारा स्वाति बहन को अपने पीए से पिटवाना बहुत निंदनीय है। मैं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा हूं। इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी ने भी बाकायदा एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने लिखा, केजरीवाल के घर में महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के पीए विभव ने पिटाई कर दी। केजरीवाल के राज में दिल्ली में जब एक महिला सांसद तक सुरक्षित नहीं तो सोचिए एक आम महिला कितनी सुरक्षित होगी। यह है आपका महिला सम्मान। ऐसे आप महिला सुरक्षा का दावा करते हैं। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पीए ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पिटाई कर दी। स्वाति पुलिस स्टेशन चली गई सीधा और पुलिस को ले आई। जो दिख रहा है वो है नहीं। ये सुनीता केजरीवाल का अरविंद केजरीवाल की गद्दी पर बैठना, स्वाति मालीवाल की नाराजगी और भी बहुत कुछ, ग्रह कलेश। आपको बता दें तमाम बीजेपी नेता इस वक्त स्वाति मालीवाल के समर्थन में नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो महिला कॉल करने वाली कौन थी, क्या वाकई में वो स्वाति माल है या नहीं, और इसी के साथ ही स्वाति मालीवाल के बयान का भी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।